होता था और मैं ऐसी होगी 16 साल के अंदर अंदर बेजान, बिल्कुल ढांचा शरीर का मेरा ख़त्म हो चुका था। और जैसे दूध में से मक्खी निकाल दे हैं और वो मार भी दे हैं, मैं इस तरह मर गई ना। आगे ये सारा कुछ करा, हर जगह मैं ये खोजती रहती भी कहीं तो मेरा समाधान हो, कहीं मेरा समाधान हो। मैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने जाती लेकिन कहीं आराम नहीं आता। तो एक सत्यवान जी के पास आते थे, कोई डॉक्टर थे, उन्होंने बताया भी आपकी तरह हम भी लाचार थे, ऐसे साबुन गुरु जी से बात कर लो। लेकिन रोहतक से वहाँ थोड़ा दूर पड़ता था और ये नज़दीक पड़ता था। साथ में मैं 16 साल की बीमारी थी। 16 साल से मेरे बच्चे साल भर के थे। लड़का साल का था, लड़की 2 साल की थी। लेकिन मैं अपनी आदतें ठीक नहीं कर पा रही थी। मेरे को विकास भगत जी ने बताया भाई ऐसे बबूती लगाओ बाबा की, आपकी ठीक होंगी। मेरी आदतें भी ठीक होने लगी। लेकिन अब तक लाइव सोम जांगड़ा चैनल की तरफ से सभी भक्तों को जय बाबा की राम राम। आज हम खरहर धाम में पहुँचे हैं, जो कि भगत सत्यवान शोराण जी के शिष्य विकास भगत जी यहाँ पे बाबा की सेवा करते हैं। और यहाँ पे कुछ लिया दिया नहीं जाता, खाली बाबा की भभूत और झाड़ा दिया जाता है। उससे कहते हैं कि हर संकट, हर पीड़ा, हर समस्या का हल होता है। तो भक्तों से आमने सामने होके इनका इंटरव्यू लेके कि बाबा कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाते हैं, वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। राम राम बहन जी। राम राम। कहाँ से आई? मैं रोहतक से आई। रोहतक से आई? हाँ। यहाँ कितने दिन हो गए आपको आते? मैं दिवाली के बाद आने लगी थी। इस दिवाली के बाद? हाँ। अच्छा। क्या दिक्कत थी यहाँ पे आई? मेरे को 16 साल की बीमारी थी। अच्छा। 16 साल से मेरे बच्चे साल भर के थे। अच्छा। लड़का साल का था, लड़की 2 साल की थी। तब से मतलब मैं इतनी बीमार हो गई थी कि कुछ दिन तो घर वालों ने साथ दिया, कहीं पे दिखाया भी, डॉक्टरी भी और वैसे भी। शुरू में तो डॉक्टरी भी करी, वैसे भी करी, लेकिन बाद में वो भी थक गए। और मेरे संकट इतना था कि वो मेरे को ही महसूस होता था। और मैं ऐसी होगी 16 साल के अंदर अंदर बेजान, बिल्कुल ढांचा शरीर का मेरा ख़त्म हो चुका था। और जैसे दूध में से मक्खी निकाल दे हैं और वो मार भी दे हैं, मैं इस तरह मर गई ना। आगे कुआं पीछे खाई, मैं हर जगह गई, हर मतलब कुछ नहीं छोड़ा। मेरे पिताजी हैं नहीं, मेरी माँ है। हाँ, भगत के, शाणे के, डॉक्टरों के। और मैं योग टीचर भी बन गई इस चक्कर में। नेति जल, नेति सूत्र, नेति रबड़, नेति हर तरीके की मैंने ये सारा कुछ करा। हर जगह मैं ये खोजती रहती भी कहीं तो मेरा समाधान हो, कहीं मेरा समाधान हो। मैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने जाती लेकिन कहीं आराम नहीं आता। आखिर में मैं वहाँ पे भी गई, सजाड़ा धाम पे। वहाँ पे मैं मानती हूँ बहुत सच्ची शक्ति धाम है, असर भी दिखाया उन्होंने। लेकिन वहाँ पे अगर घर वालों का साथ हो और वहाँ रहा जाए तो संकट जरूर कटेगा। लेकिन मैं एक तरह से लावारिस थी। मेरे को संकट के थ्रू ये बता दिया था घर वालों ने भी, तेरा दिमाग पागल हो गया, मेडिकल चली जा, पागल खाना में। मेंटल घोषित कर दिया था, अब भी कर रखा है, मेंटल घोषित कर दिया था। लेकिन वहाँ पे मैं परिवार के साथ नहीं रह सकी, तो दिन में जाकर सुबह आ जाती थी। वहाँ से 19-20 का थोड़ा फ़र्क पड़ा था। लेकिन पूरी तरह के जो संकट मेरे साथ था ना, उसमें मैं तिल मरती थी। अगर बच्चे साथ में नहीं होते तो मेरा ऐसा जीवन था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, ये था। मैंने विकास जी के पास फ़ोन करा। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब के ज़रिए मैं किसी से पूछती, जी आप कैसे ठीक हुए, आप कैसे ठीक हुए। कई नंबर दे देते मेरे को, कई नहीं बताते। तो एक सत्यवान जी के पास आते थे, कोई डॉक्टर थे, उन्होंने बताया भी आपकी तरह हम भी लाचार थे, ऐसे साबुन गुरु जी से बात कर लो। लेकिन रोहतक से वहाँ थोड़ा दूर पड़ता था और ये नज़दीक पड़ता था। साथ में मेरा बच्चों का साथ था, परिवार की मेरे ऊपर ही थी। ये सुबह निकलते हैं 7 बजे, रात को 9 बजे आते हैं। तो मैं ऐसी बेघर कर दी संकट ने, अब मेरा कहीं साथ नहीं मिला परिवार के साथ। लेकिन इनके पास फ़ोन करा तो मैंने इनको ऐसे क्वेश्चन करा भाई क्या वाकई में ये चीज़ें होती हैं भैया? हाँ भाई, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। जब मेरा ठीक हो ना तो मैं जानूँ, तो मैं मानूँ। तो इन्होंने कहा भी आ जाना अपने परिवार के साथ, ऐसे तो कोई नहीं बनाता, आ जाना अपने परिवार के साथ। मैं जी परिवार तो मेरा है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। तो उन्होंने ठीक है आ जाना। मैं आ गई, इन्होंने पता भी चल गया ये वही है। ये बोले आप वही हो ना जो फ़ोन करके? मैं कहा जी वही हूँ।
तो बाबा जी को तो सब पता था, इन्होंने सब कुछ बता दिया, मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं थोड़ी बहुत हैरान भी हुई भी, इस तरह इन्होंने सारा कुछ बता दिया। तो जैसे ही मैं गई घर पे, इन्होंने वो रोक तो पकड़ लिया। मैंने ये कहा था भी गुरुजी बता तो सब दें, लेकिन पकड़ में किसी का नहीं आता। एकदम एक घर में जानते ही रोक तो पकड़ लिया, लेकिन मेरा शरीर उसमें संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी मतलब जैसे वो कहते हैं ना, ये पहचान होगी इस चीज़ की, वो तो कर चुके थे, लेकिन मैं नहीं थी बिल्कुल भी। मैं कभी यहाँ आती, कभी जीतपुरा जाती, कभी यहाँ आती, फेरी भी वहाँ लगाई मैंने, मैं नहीं ठीक, मैं नहीं ठीक, मैं नहीं ठीक। मेरी बुझा भी वहाँ पे नहीं आई जीतपुरा। लेकिन एक बार फिर बाबा जी ने खुद फ़ोन करके मेरे को बुलाया, अब बेटा ऐसे ऐसे आ जाओ आप। तो मैं बोली, मैं कहा ठीक है। एक बार रात को टाल होगी, सुबह फिर मैं चली गई। बाबा जी ने मेरे को, सारी भीड़ थी, भीड़ से आप बुलाया, अब बेटे मेरी लड़की साथ थी, बेटे आप दोनों आ जाओ। तब मैं वहाँ पे गई। धीरे धीरे आज मैं संतुष्ट हूँ, मानती हूँ मेरा रोग ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं अब इतनी दुखी नहीं हूँ। अगर मेरे पिता नहीं है, मेरे को पिता मिल गए। सही बात, सारा मिल गया, मेरे को सारा मिल गया। मेरे को किसी का सहारा नहीं था, आज मेरे को बाबा का सहारा मिल गया और मैं इतनी संतुष्ट हूँ। मेरी आदतें जो पेट की, मैंने हर एक योगा करी है, हर एक दवाइयाँ, हर एक ट्रीटमेंट लिए, मैं दाखिल हुई, सब कुछ करा। मैं रामदेव जी से भी जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं अपनी आदतें ठीक नहीं कर पा रही थी। मेरे को विकास भगत जी ने बताया, भाई ऐसे बभूति लगाओ बाबा की, आपकी ठीक होंगी। मेरी आदतें भी ठीक होने लगी। लेकिन ये तो है ना, मान लो और जगह आप घूमे, हाँ बहुत घूमे, और यहाँ पे क्या % आराम महसूस कर रही हो आप? यहाँ पे आके ना मेरे को ऐसा लग रहा है, फिलहाल तो मेरा जैसे 100 है, 100 में से 20% काफ़ी आराम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब 20% कट गया ना तो सारा कट जाएगा, सारा कट। लेकिन और जगह गई उसमें 10-20% आराम ना, वहाँ पर कहीं आराम, कहीं भी आराम नहीं हुआ, कहीं भी। बस ये कहते रहे वो हो जाएगा, हो जाए। आखिर में मेरे को ये कह देते थे तेरा वहम है। जब उनके काबू से बाहर बात हो जाती थी तो ये कह देते थे तेरा वहम। चलो 20% हुआ तो और भी, हाँ और भी हो जाए। बस मेरे को खुशी बहुत है बाबा, आज मेरे को पिताजी यही मिले। तो बाबा का आशीर्वाद होता है, जहाँ खुशी मिलेगी वहाँ आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छी बात बहन जी ने अपनी जो बीती हुई कहानी, भक्तों ऐसी ऐसी कहानी, यानी कि आँखों में आंसू आने की कोई कमी नहीं रहती। इतने परेशान भगत और जगह जगह दर दर ठोकर खा के, और यहाँ पर खरहर धाम में बहन जी आई, और ज़्यादा नहीं तो 20-30% इनको आराम है, लेकिन इनको विश्वास है कि 10-20% आराम हुआ है तो 100 का 100 भी होगा। और इसी तरीके से जो भी भक्तों के चमत्कार हैं और बाबा जैसे आशीर्वाद देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, वीडियो के द्वारा हम पहुंचाते रहेंगे। सभी को राम राम।